हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलदाउदी प्लांट की थोड़ी सी केयर और टिप्स के बारे में। तो देखिए, इसके जो भी फूल हैं ये सारे ख़राब हो चुके हैं और इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए इसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले देखिए, ये जो गुलदाउदी का प्लांट है इसमें जितने भी फ्लावर्स आए हुए थे वो सारे डेड हो चुके हैं। बहुत सारे फ्लावर्स को मैंने ऐसे ही तोड़कर फेंक दिया था, लेकिन अभी भी इसमें कुछ फ्लावर्स बाकी थे। मैंने छोड़ दिया था इन फ्लावर्स को क्योंकि मुझे इसके बीज कलेक्ट करने थे। वैसे बीजों को कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब ये पौधा कटिंग से आसानी से लग जाता है, तो बीजों को नहीं भी हम कलेक्ट करेंगे तो भी नेक्स्ट सीज़न ये हमारे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और देखिए, मेरी गलती की वजह से इनमें लग गए पूरे कीड़े। अब इन पौधों की वजह से ना मेरे और भी सारे जो पौधे हैं वो भी इन्फेक्ट हो गए हैं, मतलब इनसे जो है इनके सारे कीड़े वगैरह वो दूसरे प्लांट में चले गए हैं। तो बीजों को रखने, मतलब बीजों के लिए मैंने इन फूलों को छोड़ दिया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ इन फूलों को छोड़ने पर, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे और भी प्लांट जो हैं वो ख़राब होने लग पड़े हैं। तो मैंने सोचा आज इसको गुड बाय बोल ही देते हैं, यानी इनके बीजों को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, उनके बीजों को हम कलेक्ट नहीं करेंगे, इनको हम जो है निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि इनसे हमारे और भी पौधे ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, मैरीगोल्ड के पौधे में भी ये सारे कीड़े पहुंच चुके हैं। गलती तो मेरी ही थी, मैंने मैरीगोल्ड को इसके पास रख दिया था और फिर जब मैंने देखा इसमें कीड़े लग रहे हैं तो मैंने इसको दूर कर दिया। लेकिन जब एक दो कीड़े इस पर लग ही गए तो सारे पौधे को ये, मतलब सारे फूलों पर ये पूरा कीड़ा जो है वो चला गया। गेंदे के फूलों को भी मैंने इसलिए रखा है अभी तक क्योंकि इसके सीड्स को मैं कलेक्ट करूंगी और नेक्स्ट सीजन में इसको ग्रो करूंगी। और ये है देखिए, मेरा मीशो द्वारा उगाया गया सीड से पौधा जो है मैरीगोल्ड का। इसमें कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी खासी हो रही है। सिर्फ इसी वाले एक पौधे में कीड़े ने अटैक किया, मतलब इसी एक फ्लावर में, तो इसको मैं तोड़ कर निकाल देती हूँ। क्योंकि देखिए, जब पौधे पर या फिर किसी भी फूल पत्ती पर जब कीड़े अटैक कर देते हैं ना, तो जितना हो सके उनको तोड़कर अपने पौधों से दूर कर दीजिए, नहीं तो वो सारे कीड़े एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं। तो एक एक करके जो है सारे पौधों को मैंने तोड़ दिया, फूलों को तोड़ दिया। और अब बारी आती है इसकी। तो इसके जितने भी ऊपर के स्टेम्स हैं उन सबको कट कर देंगे। और देखिए नीचे से कितनी अच्छी खासी ग्रोथ उसकी नज़र आ रही है। इसको कट करेंगे हम तभी जाके इसको हम नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी इनके सारे जो ऊपर के इनकी जो ऊपर की लीव्स वगैरह हैं, ब्रांचेस वगैरह हैं, वो सारे जो हैं ख़राब हो जाएंगे, जो सूख जाएंगे, पूरा एकदम मुरझा के ख़राब हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा इनको कट करके निकाल देते हैं। देखिए, पत्तियों पर भी ये सारे कीड़े जो है अटैक कर चुके हैं, पत्तियों को भी इसने नहीं छोड़ा है। और जो नीचे से नई नई ग्रोथ आपको दिख रही है ना, इन सब पे इनको कीड़ों ने छुआ भी नहीं, यानी कि जो ऊपर के सब ब्रांचेस थे उन पर ही कीड़ों ने सिर्फ हमला किया है, यानी उन पर ही सिर्फ कीड़े लगे हुए हैं। नीचे की किसी भी ब्रांच पर कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। तो इस तरीके से गुलदाउदी के सभी ब्रांच को, ऊपरी ब्रांच को हम इस तरीके से कट करके इसको रख देंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। अभी आगे भी मैं बताऊंगी कि इसका हमें करना क्या है कट करने के बाद। तो देखिए, कट कर दिया हमने ऊपर के सभी ब्रांचेस को और नीचे वाले ब्रांच पे कीड़े नहीं लगे हुए हैं। अगर इस पर भी कीड़े हमें दिखते हैं तो फिर हम इस पर नीम ऑयल स्प्रे करते हैं या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे हमारे कीड़े हैं जो हैं वो चले जाएँ। वैसे ये सब जो कीड़े होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये पौधे पर लग गए तो जब तक हम उनको जड़ से नहीं हटाएंगे वो हमारे गार्डन से जाते ही नहीं हैं। कितना भी हम नीम ऑयल स्प्रे कर दें, कुछ भी डाल दें, कि ये जो कीड़े होते हैं वो जल्दी जाते ही नहीं हैं। तो क्या ही फ़ायदा इससे, इसी के साथ साथ हमारा दूसरा काम भी हो जाएगा, ये भी नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर हो जाएगा और हमारे जितने भी कीड़े हैं वो सब भी दूर भाग जाएंगे हमसे। तो देखिए, ऑलमोस्ट इसके सारे फ्लावर जो हैं वो डेड हो चुके हैं। बारिश के मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है, तो बारिश के सीज़न में हम इसकी बहुत ढेर सारी कटिंग तैयार कर लेंगे और ठंडियों में ये फिर से हमें जो है बहुत सारे फ्लावरिंग देगा। वैसे मैं बता दूं कि ये वाला जो मेरा प्लांट है ना, ये लेट फ्लावरिंग शुरू किया, यानी कि जनवरी के महीने में फ्लावरिंग शुरू करता, मतलब ये वाला किया था। और बाकी जो मेरे टेरेस गार्डन के गुलदाउदी के प्लांट थे वो तो नवंबर से ही खिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनमें कलियां बहुत जल्दी आ गई थी और इन सारे प्लांट्स में कलियां ही नहीं बनी थी। तो कलियां बनने के बाद इसमें जनवरी में फ्लावरिंग हुई, तो अब जाके इनके फ्लावर्स पूरी तरीके से डेड हो रहे हैं।
तो इसलिए अब तक ये मेरे गार्डन में ज़िंदा थे क्योंकि इन्होंने लेट फ्लावरिंग की थी। अब देखिए क्या करना है हमें आगे। तो जितने भी जो थे वो कीड़े वाले सब पत्तियाँ वगैरह थी, फूल वगैरह थे, उन सबको हमने निकाल दिया है और इस पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करेंगे। मिट्टी को चेक करेंगे, मिट्टी में इसकी नमी बनी हुई है। तो हम इसमें अभी खाद वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि जब मिट्टी गीली रहती है तब खाद नहीं डालना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देंगे, यानी इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद जब इसकी मिट्टी 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरीके से सूख जाएगी ना धूप में, तब उसके बाद इसमें हम खाद डालेंगे। देखिए होता क्या है, मिट्टी में भी कभी-कभी छोटे से कीड़े जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें फंगस भी लग जाते हैं। तो मिट्टी की जब भी गुड़ाई करें उसको 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही धूप में छोड़ दें। धूप में रहने से मिट्टी में जितने भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो धीरे-धीरे कर सब ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए दोनों गमले की अच्छे से गुड़ाई कर दी हमने। अगर आपके गमले की जो है वो मिट्टी सूखी हुई है तब आप इसमें खाद डालकर, पानी डालकर इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये बचे हैं हमारे कुछ फूल पौधे, इनसे हम कंपोस्ट तैयार कर लेंगे। वेस्ट में इसको डाल देंगे और गमलों के नीचे ऐसे डाल देंगे। तब तक तो इसके कीड़े जो हैं वो सूख कर मर भी जाएंगे, इनको खाकर ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए कितना सारा जो है कीड़ा वो निकल चुका है, बहुत ही ज़्यादा कीड़ा निकला था। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपने पौधों को चेकआउट ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है ना, जब भी इसमें फ्लावर सूख जाते हैं, कोई भी फ्लावर जब सूखने पे आता है ना तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।